संत रविदास अमर रहे। ये 2 जनरेशन का राजनीति है और किसी जगह 3G चला। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है माय बाप की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी। संत रविदास एक महान संत जिन्होंने इस देश में कभी भी समाज के अंदर जो दूरियां पैदा करने का प्रयास लोगों ने किया, उस दूरी को खत्म करने का काम किया। और आप सोचिए कि एक मुस्लिम वर्ग के सतना पीर संत रविदास जी के पास उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए आए थे कि इनका कराना, लेकिन संत रविदास जी से इतना प्रेरणा उनको मिली कि उन्होंने हिंदू धर्म ही उन्होंने कबूलने का काम किया। और ये आज की बात नहीं है, आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सनातन आगे बढ़ रहा, समाज के एक एक वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 1376 ईस्वी में कोई व्यक्ति जन्म लेता हो और जिस समय आतंकी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर हिंदुस्तान जो लूटने आते वही हम पे राज करने लगे, उनको समझाकर सनातन बनाने का काम किया, तो इससे बड़ा महान काम संत रविदास जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा अपने विचारधारा, अपनी बातों को दूसरे को मनवाना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और वो स्वयं कहते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से किसी जाति में जन्म ले सकता, लेकिन यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो वो पंडित से भी आगे बैठने का हकदार बन जाता है। इसलिए यही समाज है जहां ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान देने का काम सभी हमारे संतों ने किया। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, आज आप देख रहे हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बनारस पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में, और संत रविदास जी की जयंती पर आज 25 फीट का एक बड़ा आदमकद मूर्ति का भी बनारस में आज उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, कैसे भारत बढ़ेगा उसकी कल्पना करना। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, 1952 में भी जब पहली बार चुनाव हुआ, उसके पहले जब 1950 में संविधान बनाया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग और एसटी वर्ग, आदिवासी समाज के लोग हैं, इसके आरक्षण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे। और आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एससी और एसटी वर्ग के लिए, आरक्षण के लिए तब तक आरक्षण की मांग करते रहेंगे जब तक एक एससी वर्ग का व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आएगा, तब तक आरक्षण इस देश में लागू होगा। इससे पीछे नहीं हटाया। और जब आपने देखा एससी एसटी एक्ट में, जब एसटी एक्ट में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव करने का काम किया, तब भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको रिस्टोर किया, फिर रोका और कहा कि जो हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश में कोई दूसरे के लिए काम करने नहीं आया। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में राज किया, लेकिन इस देश में क्या था, कभी 2G था। 2G का मतलब, मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, 2 जनरेशन की पार्टी थी, बाप और बेटा। जो बिहार में आप देखते होंगे कि राजद वाले लोग पहले बाप, फिर माता जी, अब बेटा जी। ये 2 जनरेशन का राजनीति है। और किसी जगह 3G चला। 3G कहां चल रहा है? 3G तमिलनाडु में चल रहा है साथी। तमिलनाडु में करुणानिधि जी आए, MK स्टालिन आए, अब उनका बेटा एक स्टालिन आया जो सनातन को रोज गाली देगा। और कुछ जगह तो 4G भी चल रहा है। 4G का मतलब समझे, 4 जनरेशन, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी और राहुल गांधी, यही अब 4G। अब कौन जी चलावे इस देश में, ये तो लोकतंत्र तय करता है साथियों। लेकिन हम सभी भगवान संत रविदास के अनुयायी से आग्रह करना चाहते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आपकी कृपा से बना, आपके आशीर्वाद से बना, तो इस देश में एक समान चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, ये देश में व्यवस्था खड़ा करने का काम किया। आज देखिए इस देश में गरीबों को 1,79,00,000 लगभग 1.25 लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख का इलाज भी हम उनका बिहार में आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम करें। खाना भी खिलाना नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है साथी। और बिहार में आज नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में आयुष्मान भारत पिछले कई वर्षों से यहाँ लागू नहीं हुआ था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो गरीबों के इलाज की भी चिंता शुरू हो गई। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का काम है। एक तरफ कौन खड़ा है? एक तरफ संत रविदास के विचारों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ कौन है? लुटेरे, लूटने वाले। एक ने 4 दशक से इस देश को लूटा जो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरे तरफ जो 2G वाले बिहार में है, जिनका परिवार, वो लोग कहते हैं, बाप कहता था कि हमारा पार्टी का नाम माई पार्टी है, माई समीकरण से चलने वाला है। अब बेटा कहता है बाप समीकरण से पार्टी चलेगा। अरे हम लोग तो कहिए रहे हैं कि आपकी पार्टी माई और बापे की पार्टी है, दूसरे किसी की पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है माई बाप की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी, लुटेरों की पार्टी। क्योंकि याद कीजिए साथियों, लालू जी कहते थे कि हम बिहार में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और आज वही कह रहे हैं कि रानी के ही पेट से तो राजा पैदा होगा। लोकतंत्र खत्म हो गया, और आज कहते हैं राजतंत्र स्थापित करो, कर्म करने दो, व्यवस्था खड़ा करने। लोग, जनता जानती है बिहार की स्थिति को। इसलिए साथियों मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, थोड़ा लंबा चल गया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि संत रविदास के विचारधाराओं को आगे ले जाने का काम कोई पार्टी करेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम, और हमारे जो साथी हैं एकदम स्वस्थ रहिए। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे के दिनों में तय कर दिया है कि डिलिमिटेशन के बाद इस देश में हमारी बहनें भी मुख्यधारा में आएगी। आज हमारा रिजर्वेशन बिहार में मात्र 16% था। आज जनसंख्या, आबादी पता चल गया कि बिहार में SC और ST वर्ग के लोग लगभग 22% की आबादी है। इसको भी विधानसभा और लोकसभा में अगले डिलिमिटेशन में करके 2029 के पहले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित वर्ग के साथी हैं, उनको पूर्ण रूप से आरक्षण मिलेगा, और हमारी बहनें भी 33% का आरक्षण उनको भी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग कहते रहते हैं इसका सपना तो राजीव गांधी ने देखा, इसका सपना तो इंदिरा गांधी ने देखा, लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो सपना है
सबका पूरा करने का काम किया सर। लोग कहते थे गरीबों के घर में बिजली कैसे जलेगा, सिर्फ अमीरों के घर में जलेगा। लोग नेता लोग सिर्फ बोलते रह गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। लालू जी सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते थे। 15 साल तक ठहरा हुआ बिहार था। आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा। अब सुशासन भी स्थापित होगा, कोई गुंडों के लिए जगह नहीं है साथियों। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया, भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का कार्य कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले हैं। हम 70 वर्ष के बाद भी बदलते नहीं है साहब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया था अखंड भारत का, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम बदले नहीं, विचारधारा नहीं बदले, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर लागू किया। इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट, भाजपा जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं आई। और साथियों, आपने देखा 2016 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 19 तक कहा घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, गांव गांव घर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। एक एक घर में, देश के एक एक घर को, हमारी जो गरीब बहनें थे उसको घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मैं यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि संत रविदास जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। हम लोग भी विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार में एक एक वर्ग को एक एक स्थान देकर समाज के एक एक व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का काम किया जाए। और रोजगार, चिंता मत कीजिएगा, रोजगार पहले भी हमारी प्राथमिकता थी। 2020 में हम लोगों ने तय किया था कि 7 निश्चय पार्ट 2 में 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है, पक्की नौकरी, उसको भी पूरा करना है। अभी तक जो हमारे अधूरे सपने रह गए, आज भी मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमने अभी लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किया और लगभग शाहनवाज जी लगभग पहले से काम कर रहे थे। आज हमने लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 50,000 लोगों को 50,000 रुपया देकर 2 लाख रुपया तक के लिए उनको सहायता दिया जाएगा कि वो एक योजना और अपने घर में उद्योग चलाने का काम शुरुआत कर सके। और योजना के तहत लगभग 94 लाख परिवार को पूरे बिहार में गरीबों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 1 लाख परिवार को इस साल हम लोगों ने तय करने का काम किया है और आगे इसको लेते जाएंगे। 5 साल में सभी 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए का सहायता देकर उनको उद्योग के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और हमारा मानना है कि सरकारी नौकरी तो मिलते रहेगी, लेकिन दुनिया में यदि आगे बढ़ना है, यदि स्टार्टअप करना है, आगे विकसित बिहार बनाना है, तो जिस तरह आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान किस तरह आगे बढ़ने का काम किया है और वो अपने नौकरी को छोड़कर दूसरे को नौकरी देने की शुरुआत किया है। इसलिए आज संत रविदास जी के विचारधाराओं के साथ गरीबों का विकास हो, गरीबों की चिंता हो, यही हम लोगों की सरकार की प्रेरणा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये भारत भी श्रेष्ठ होगा और बिहार भी श्रेष्ठ होगा। उनके विचारों को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। आप सभी साथी यहाँ आए, सबको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।